नमस्कार दोस्तों। राजा दशरथ और श्रवण कुमार की मन को भावुक कर देने वाली कहानी, जिसने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना, वही बन गया अनजाने में एक पिता के दुख का कारण। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपने प्रजाजनों से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। उन्हीं दिनों एक श्रवण नामक अत्यंत भक्त और आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके माता पिता अंधे थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर ही निर्भर थे। श्रवण कुमार दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते। जब उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई तो उन्होंने 2 टोकरी में उन्हें बैठाया, उन्हें अपने कंधों पर रख लिया और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कठिन जंगलों, ऊंचे पर्वतों और नदियों को पार करते हुए वह उनके साथ तीर्थ दर्शन करवा रहे थे। एक दिन वह सरयू नदी के तट पर पहुंचे और माता पिता को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर नदी से पानी लाने गए। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने आए हुए थे। उन्होंने झाड़ियों में कुछ आहट सुनी और यह सोचकर कि कोई पशु नदी में पानी पीने आया है, तीर छोड़ दिए। तीर जाकर श्रवण कुमार के सीने में चुभ गया। वह वहीं गिर पड़े। कराहने की आवाज आने लगी। तब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो देखा घायल होकर एक युवक गिर पड़ा था। वह श्रवण कुमार थे। श्रवण ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, राजन, आपने मुझे नहीं, मेरे वृद्ध माता पिता को मार डाला है। वे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिलाइए। यह सुनकर दशरथ का हृदय कांप उठा। वे जल लेकर गए और असहाय वृद्ध दंपति को बताया कि उनका पुत्र अब नहीं रहा। श्रवण के माता पिता शोक में विलीन हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जैसे आज हमारा पुत्र हमसे बिछड़ गया, वैसे ही तेरे जीवन में भी पुत्र वियोग का दुख होगा। यही शाप आगे चलकर सत्य हुआ। जब राम वनवास गए और दशरथ शोक से प्राण त्याग बैठे। यह कथा सिखाती है कि सेवा, करुणा और कर्म के प्रभाव कितने गहरे होते हैं। श्रवण कुमार त्याग के प्रतीक हैं और राजा दशरथ की कथा बताती है कि कोई भी कर्म अनजाने में भी उसका फल लाए बिना नहीं रहता। श्रवण कुमार की निष्ठा और दशरथ का पश्चाताप दोनों हमें यही सिखाते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है और सत्कर्म ही जीवन का सच्चा आधार। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।